आए हुए हैं जो हमारा जिला बिजनौर है, इसमें एक गांव पड़ता है मथुरापुर मोड़। ये जो ग्राम है हमारा, ये नजियाबाद और कोटद्वार दोनों के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है दोस्तों, क्योंकि ये नजियाबाद से भी 12 किलोमीटर और कोटद्वार से भी 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर देखिए, हम आज आपको दर्शन कराने वाले हैं एक बहुत ही प्राचीन सिद्ध पीठ के, जो कि मोरध्वज किले के नाम से प्रसिद्ध है वैसे तो। और यहाँ पर बहुत से स्वयंभू शिवलिंग हो के हम आपको दर्शन कराएंगे। तो बहुत प्राचीन इतिहास है इसका, महाभारत कालीन इतिहास है इस जगह का। तो हम इसके आज आपको पूरे दर्शन कराएंगे और इसके इतिहास से भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको परिचय कराने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और दर्शन कीजिए इस अद्भुत, प्राचीन और बहुत ही सुंदर मंदिर के, हम आपको दिखाएंगे। तो हमारी इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों, पूरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। अब हम जैसे मंदिर में प्रवेश करने के लिए चले हैं, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए। पहले हम आपको दिखाएंगे कि सौंदर्यकरण कितना अच्छा किया गया है, कि गठित की गई होगी यहाँ पर, कमेटी गठित है यहाँ पर मंदिर के लिए। तो बहुत ही अच्छा कार्य है कमेटी का। और आपको हम दिखाना चाहेंगे, तरह तरह के हम वृक्ष लगे हुए हैं और ये वृक्ष दिखाना चाहेंगे। हमें बताया गया है कि हर श्रृंगार के फूलों का पेड़ है और इसकी खासियत यह है कि माता सीता को सबसे अधिक प्रिय यही पुष्प हुआ करते थे। और इस वृक्ष के बाद हम आपको दिखते हैं कि रुद्राक्ष जो होते हैं वो महादेव शिव को अत्यंत प्रिय हैं। तो ये रुद्राक्ष का पेड़ है, जिसने ना दर्शन करे हों कभी, तो वो यहाँ आकर रुद्राक्ष के दर्शन कर सकता है। और हम कोशिश करेंगे कि अगर किसी रुद्राक्ष कोई लगा हुआ हो तो उसके भी हम आपको दर्शन करा सकें। दोस्तों, वो अभी हरे हैं, वो दिख रहे हैं वहाँ पर, देखिए रुद्राक्ष लगे हुए हैं यहाँ पर। ये रुद्राक्ष के वृक्ष के भी यहाँ पर आते ही आपको दर्शन होते हैं। महादेव शिव के दर्शन करने से पूर्व आप यहाँ पर रुद्राक्ष के दर्शन कर सकते हैं। रुद्राक्ष का वृक्ष भी यहाँ पर लगाया गया है। तो दोस्तों आइए, अब हम ऊपर चलते हैं और आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति के दर्शन होते हैं। और फिर यहाँ जब हम मंदिर के जैसे ही ऊपर आए हैं तो हम रोक नहीं पाए अपने आप को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शिवलिंग है और सारे के सारे शिवलिंग ये स्वयंभू हैं। तो इनका क्या रहस्य है, आइए हमारे साथ जो यहाँ के वर्तमान पंडित जी हैं, पुजारी जी रहते हैं यहाँ पर, इनसे हम थोड़ी सी बातचीत करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले पुजारी जी नाम बताइए। हाँ जी, मैं आचार्य भुवनेश रतूड़ी जी। मैं आप सभी दर्शक जनों का हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे चैनल को देखेंगे। आपको बताना चाहूँगा कि यह मंदिर जहाँ पे आप इस टाइम हम खड़े हैं, और ये मंदिर जो है एक महाभारत कालीन पौराणिक एक सिद्धपीठ है। और यहाँ पे बहुत सारे जो है ये हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, यहाँ पे जो अन्य पेड़ हैं, जो ये पौराणिक चीज़ें हैं, ये आपको हम दिखाने जा रहे हैं। और इन्हीं के साथ साथ हम आपको अंदर लेकर के जाएंगे और यहाँ पे अन्य मूर्तियों के भी आपको जो है दर्शन कराएंगे। तो ये जो शिवलिंग है, ये 12 ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा जी जी जी। सारे ये स्वयंभू हैं? हाँ जी, सारे शिवलिंग जो है स्वयंभू हैं जी। जी, तो आइए मंदिर के अंदर चलें और हम और भी शिवलिंग के दर्शन करते हैं। तो जब हम मंदिर में ऊपर आ जाते हैं, सबसे पहले हमें शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जो हमने अभी आपको दर्शन करा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एक धूना दिखाई दे रहा है सामने आपको, और ये बहुत ही प्राचीन धूना है। जैसे कि हमने आपको बताई दिया कि महाभारत कालीन इस स्थान को बताया गया है। यहाँ पर पहले राजा मोरध्वज का किला हुआ करता था। और ये देखिए यहाँ पर, और ऊपर मैं चाहूँगी आपको दिखाएं कि एक तस्वीर लगी है यहाँ पर, जय राजा मोरध्वज जय किला बाबा। वहाँ पर तो क्या है इस तस्वीर का रहस्य, तो हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय निवासी हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं हम और इस तस्वीर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। मेरा नाम हीरा सिंह निजी है। मैं मोरध्वज किले का रहने वाला हूँ, यहाँ का ही निवासी हूँ जी। तो अभी हमने यहाँ पर एक प्राचीन धूना देखा और यहाँ पर एक तस्वीर लगी है जिसमें आरे से एक बच्चे को काटा जा रहा है। तो उसका क्या रहस्य है, वो बताइए हमें। वो राजा मोरध्वज का रहस्य है। अच्छा। राजा मोरध्वज यहाँ के पहले महाभारत कालीन के राजा थे। अच्छा। वो उनकी परीक्षा ली गई थी। कृष्ण भगवान और अर्जुन आए थे यहाँ पे। अच्छा, उनकी राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने के लिए। अच्छा। तो परीक्षा ली थी, तो क्यों वो लेने का कारण था कि उसको अर्जुन को अपने ऊपर अहंकार हो गया था। अच्छा।
तो उन्होंने कहा मेरे इस धरती में बहुत प्रिय दर्शक है, जो है शिष्य है बहुत। जी जी, अच्छे से अच्छे मतलब शिष्य बहुत है। अधिक शिष्य हैं, भक्त हाँ, हैं भक्त हैं। जी। तो उन्होंने फिर परीक्षा ली थी, अपने लड़के से परीक्षा दी गई। अच्छा तो लड़के को अपने राजा रानी ने आरे से चीरा था। जी जी जी। ये है उसका। अच्छा, उन्होंने परीक्षा पास कर ली यहाँ थी। पास कर ली थी। तो देखिए ये इतिहास है यहाँ का कि यहाँ पर अर्जुन और श्री कृष्ण जो है वो साधु वेश में आए थे और राजा मोरध्वज की उन्होंने परीक्षा ली थी। अर्जुन जी का अहंकार दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें दिखाया था कि मेरे ऐसे ऐसे भक्त हैं जो मेरे एक इशारे पर अपना हम कह सकते हैं कि अपनी संतान से अधिक प्रिय हमें कुछ भी नहीं होता, तो उस तक की उन्होंने बलिदान दे दिया था। आरे से खुद अपने ही संतान को उन्होंने काट दिया था। ऐसा इतिहास है इस स्थान का। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्थान पर ये जो मंदिर है स्थित है। एक बार मैं चाहूँगी आपको कि लोकेशन दिखाएं, हम ऊपर से आपको इस गांव की लोकेशन दिखाना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके और बहुत शांत वातावरण है यहाँ का। और जो यहाँ पर शिवलिंग जितने भी स्थित हैं, स्वयंभू शिवलिंग, वो मन को मोहने वाले हैं, बहुत ही प्राचीन है। अगर आपको एक ऐतिहासिक स्थान के दर्शन करने हो और महादेव के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन करने हो तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि आपको इस मंदिर के एक बार दर्शन करने जरूर आना चाहिए। तो आइए अब हम यहाँ पर मेन मंदिर में चलते हैं जो बना हुआ है। यहाँ पर भी भगवान शिव के दर्शन करते हैं। मंदिर के सामने ही खड़े हुए हैं और जैसा कि हम पहले भी कई मंदिरों में जा चुके हैं तो नंदी महाराज जी होते हैं बाहर सदा। जहाँ भी सदाशिव भगवान शंकर स्थित हैं वहाँ पर नंदी जी का वास तो होता ही है। और कहा जाता है कि जब भी हम भगवान शिव के दर्शन करने जाएं तो हमें पहले नंदी महाराज की आज्ञा ले लेनी चाहिए। तो हम नंदी महाराज से आज्ञा ले लेते हैं यहाँ पर और अब हम भगवान शिव के दर्शन करने चल रहे हैं मंदिर में। इससे पहले कि हम प्रवेश करें मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर देखिए मुख्य द्वार जो बना हुआ है, मुख्य द्वार के दोनों ओर यहाँ पर शिला पर मूर्तियाँ स्थित है और ये मूर्तियाँ भी प्राचीन काल है, जो देखने से ही पता चल रहा है। और आप देख सकते हैं ये वाली जो मूर्ति है पास से आपको दिखाना चाहेंगे, बहुत ही प्राचीन काल मूर्ति है, प्राचीन कालीन मूर्ति है ये। और ये देखिए ये कार्तिकेय जी की मूर्ति है। ये देखिए मोर पर बैठे हुए हैं इस समय ये कार्तिकेय जी। एक तरफ ये मूर्ति लगी है और दूसरी दिखाना चाहेंगे हम मुख्य द्वार के दूसरी ओर। यहाँ पर देखिए वीरभद्र जो हैं उनके प्रमुख गण थे, वीरभद्र महादेव के नाम से इनका मंदिर भी है ऋषिकेश में। उसके हमने अभी आपको पीछे दर्शन भी कराए थे। ये उनकी यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है और ये सारी मूर्तियाँ जो हैं प्राचीन कालीन मूर्तियाँ हैं ये। अब आइए हम आपको अंदर से शिवलिंग के पास से दर्शन कराएंगे और भगवान शिव का आशीर्वाद लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने मंदिर में यहाँ पर प्रवेश कर चुके हैं हम और आपको दिखाना चाहेंगे। आज आप हमारे साथ दर्शन कीजिए एक अद्भुत शिवलिंग के। मैं आपको बता दूं इसी तरह का शिवलिंग जो है हमारे यहाँ सहारनपुर रियासत में मोटा महादेव भी हैं, जिन्हें मोटा महादेव कहा जाता है। लेकिन ये शिवलिंग देखिए मुझे लग रहा है कि इसकी मोटाई उससे भी अधिक है। स्वयंभू शिवलिंग है ये, मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ। और इसके दर्शन मात्र से ही लगता है कि हम स्वयं भोलेनाथ के पास पहुंच गए हैं, इतना अधिक अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। तो आपको हम यहाँ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना चाहेंगे। हम यहाँ के पुजारी जी हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो जी सभी भक्तों को हर हर महादेव। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये शिवलिंग जो है मुरादाबाद मंडल और गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा और सबसे विशाल शिवलिंग है। यहाँ पर जो है मुरादाबाद मंडल और गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा शिवलिंग भी जो है इस मंदिर में स्थित है। और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है और यह जो है यह मंदिर महाभारत कालीन सिगरी टीले पर स्थित है। अग्नि पुराण के अंतर्गत जो है यह मंदिर जो है मोरध्वज नाम के जो है प्रसंग में आता है। और जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण किया हो तो भगवान सत्यनारायण की कथा के अंत में भी राजा मोरध्वज की जो है यहाँ पर प्रसंग आता है जी। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हर दिन जो है भक्त लोग जो है दूर दूर से जो है अपनी मनोकामना के लिए जो है यहाँ पर आते रहते हैं। ये इतना प्राचीन मंदिर है सर ये, और भक्त भी आते रहते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे भंडारे वगैरह का आयोजन भी होता रहता होगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक तो यहाँ पे जो है 21 जनवरी का भंडारा यहाँ पे जो है हर साल चाहे किसी भी स्थिति में हो मगर जो है 21 जनवरी का भंडारा यहाँ पे होता ही है। और जून के पहले हफ्ते का जो भी संडे बैठता है उस दिन जो है यहाँ पर भंडारे का आयोजन, विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। दूर दूर से भक्त लोग जो है भगवान के भोग भंडारा ग्रहण करने जो है जरूर पहुँचते हैं। और
सभी भक्तजनों को ये बताना चाहता हूँ कि इस जो शिवलिंग की महिमा है, इस शिवलिंग में जो है एक शक्ति का जो है दर्शन होता है और हर जीव मात्र की जो है हर इच्छाएं, हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये 5 फुट और 8 इंच का जो है शिवलिंग है, ये बताना चाहूँगा सभी भक्तजनों को। और इस प्रकार से मैं जो है आचार्य भुवनेश रतूड़ी आपको ये बताना चाहता हूँ कि 7 साल जो हमने यहाँ पे, जब से मैं यहाँ पे पूजा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हर जीव मात्र की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इसी प्रकार जो है हम यहाँ पर एक सेवक के रूप में जो है यहाँ पर सेवा देते हैं। और तो जैसे 21 जनवरी को बताया आपने, तो कुछ खास ओकेशन होता है क्या? हाँ जी, उस दिन भगवान शंकर जी का जो है, हम एक तरफ से बोला जाए तो भगवान शंकर जी का प्राकट्य जन्म दिवस मनाते हैं। अच्छा, जन्मदिन मनाते हाँ हैं। जी, अच्छा। शिवलिंग स्थापना दिवस मनाते हैं हम उस दिन। शिवलिंग स्थापना दिवस। हाँ जी, तो अच्छा, एक बार बताइए, जैसे ये शिवलिंग तो है ही स्वयंभू, तो ये जो इसके नीचे का हाँ ये जी, भी ये स्वयंभू है? जलेरी है, तो ये भी जो है स्वयंभू निकली हुई है अपने आप ही। अच्छा जी जी तो जी। देखिए दोस्तों, स्वयंभू शिवलिंग हमने बहुत देखे हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ से ये पूरा ही स्वयंभू शिवलिंग है और इसके दर्शन मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाएंगे और पूरी हो जाएंगी सारी इच्छाएं, ऐसा तो लग ही रहा है देखने से। लेकिन अभी और कुछ बहुत कुछ बाकी है इस मंदिर में। आइए, आपको और भी बहुत अद्भुत शिवलिंग है यहाँ पर जो स्वयंभू हैं, उनके भी दर्शन कराते हैं मंदिर के बाहर चलकर।